Good afternoon to one and all. I am Naresh Kumar Rawat from Dungarpur. Today I am going to teach a story that in order to win how to understand a story. Let's begin my topic. Come on, dear students. Get up, two students. Two students. I just talk about two students. दो बच्चे इधर फटाफट. Yes. यस क्या शहद बहुत अच्छा आंसर है तो दोनों के लिए यस 14 ये शहद है आप में से कौन ये बताएगा कि शहद हमें किससे मिलता है यस वेरी गुड खड़े हो जाओ बहुत बढ़िया किससे मिलता है मधुमक्खी छत्ते से बहुत बढ़िया तालियां जोरदार तालियां मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है और यहाँ पर मधुमक्खी शब्द भी आया है तो बनाता कौन है हु इज द मेकर ऑफ दिस हनी कौन बनाता है कौन बनाता है यस खड़े होके बोलिए जोरदार ताली इसके लिए भी बहुत बढ़िया यस हनी बनाता है यस हनी इज मेड बाय द बी तो मधुमक्खी बनाती है ठीक है यस कहीं कुछ आवाज से आ रही है आप में से कोई बताना चाहेगा ये आवाज किसकी है यस मधुमक्खी तुम्हारा है यस एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए यस आपने ये तो देखा होगा गुलाब प्यारे बच्चों देखा है बिल्कुल देखा सभी ने इस गुलाब के अंदर नेक्टर होता है उसी को लेकर के एक क्रिएचर हनी बनाता है क्या नाम है उसका क्या नाम है यस ताली बजाओ उस बच्चे के लिए भी बहुत बढ़िया यस तुम्हारे टॉपिक का फर्स्ट टाइटल है द बी सुना आपने अच्छा आपको पता है एक पिक्चर थी जिसके अंदर एक गाना था और उस गाने में बताया गया था कि पूरे आपने ये सुना यस इस पिक्चर का नाम है मैंने प्यार किया जा के तो पहले जमाने में जो कोई चीज भेजी जाती थी उसका ये क्या चीज है लेटर तो पूर्व में लेटर भेजे जाते थे किसी के माध्यम से जिस क्रिएचर का नाम मेंशन किया गया और आपको बताएगा क्या बोलता ताली हो जाए इसके लिए तो बढ़िया कबूतर क्या आप जानते हैं कबूतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कबूतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पिजन और उसी का सिनोनिम होता है डव उसी का सिनोनिम क्या होता है डव ये देख रहे हो आप किसका पिक्चर है ये वही कबूतर है जो कबूतर जा बोल रहा है यस आपके सामने छोटा सा फुटेज वीडियो है जिसको आपको देखना है क्या करना है वीडियो को क्या करना है देखना है यस देखा ये आपने अच्छे से देखना मैं प्रश्न पूछूंगा दो बच्चे इधर तो फटाफट दो बच्चे ये मेरे हाथ में दो यस देखा आपने यस आपको एक पिक्चर बताना भैया ये बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए सबके पास जाकर बता दो ये ड्राइंग है जो हैंडमेड है ठीक है ना यस ये सर है उन्होंने बनाई है इसमें भी आपने देख लिया आपको देखने के बाद बताना है कि इसके अंदर कोई कहानी जब लिखते हैं ना उसके अंदर कुछ पात्र होते हैं तो इसके अंदर मेन पात्र कौन से है पहला प्रश्न है इसका मेन पात्र कौन से है किसी कहानी को लिखते हैं किसी कहानी को लिखते हैं मेन पार्ट कौन से है यस मधुमक्खी नीचे पेड़ बहुत बढ़िया मधुमक्खी पहला पार्ट कौन सा है मधुमक्खी और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है यस कबूतर उसको क्या बोलते हैं डव क्या बोलते हैं तो दो पात्र होने जरूरी है दो से अधिक हो सकते हैं दूसरी बात आपने देखा
तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? कौन बताना चाहेगा? इसमें प्रॉब्लम क्या थी? यस, मधुमक्खी कहाँ गिर गई थी? पानी में गिर गई। तो ये प्रॉब्लम। कहानी का तीसरा पार्ट क्या होता है? प्रॉब्लम। कहानी के अंदर समस्या भी होती है, ठीक है ना? अगर समस्या है कहानी के अंदर, तो अगर कहानी में समस्या के बाद इसमें क्या होना चाहिए? क्लाइमैक्स। क्या होना चाहिए? तो क्लाइमैक्स नहीं होगा तो बताएगा इसमें क्लाइमैक्स क्या है? कबूतर ने बचाया। Pigeon saved the life of, a dove saved the life of bee. लाइफ उसकी बचाई, ये उसका मैन थी गई है। रीडिंग आउटलाइन शो द, ये झरना आप देख रहे हो, नदी का नेचर है। आपकी परीक्षा में रीडिंग आउटलाइन आती है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। और इसी को आइडेंटिफाई करने के पश्चात, ठीक है, आपको कहानी लिखनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, कहानी की मूल बातें कौन कौन सी मेरे साथ बोलना? मेन कैरेक्टर, प्लेस, टाइम, प्रॉब्लम, क्लाइमैक्स, और इसके बाद में हमें इससे क्या सीख मिलती है? तीनों हमको क्या मिला? दूसरों को बचाओ, मतलब यस, दूसरों को बचाना। और बचाने के अंदर कौन सा गुण होता है? कौन सा गुण होता है? जैसे मैंने किसी को मदद की, बचाया, तो मेरे अंदर क्या गुण होगा? अच्छाई। अच्छाई का मतलब यहाँ पर दया शब्द है। दया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काइंड। क्या बोलते हैं? यस, एक बार चुन कर खुद के लिए बजा दीजिए। बहुत बढ़िया मैडम। दया को बोलते हैं काइंड। तो यहाँ की स्टोरी में आउटलाइन दिया हुआ है। यस, टाइम क्या दिया हुआ है? समय डे। बी कैरेक्टर, ठीक है ना? और पूरी स्टोरी इस वे में आगे आ रही है। आगे हम बढ़ेंगे। इस कहानी को एक पार्ट हुआ जिसमें बी was fallen into the water, ठीक है? अब कहानी का सेकेंड पार्ट, कुछ समय के बाद जब वो चीज बैठी हुई थी वहां, जब वो चीज बैठी हुई थी कहां? कबूतर बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? वृक्ष पे। उसी समय कोई हंटर आया और शिकार के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यार मोटे वीडियो आ रहा है आपके सामने, देखना एक बार मोटे वीडियो देखना। सतीश कुमार मोटे वीडियो आप देख सकते हो। यस, यहाँ पे देखना आप आराम से। यस, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत एनर्जेटिक आंसर दे रहे हो। रियली अप्रिशिएबल। आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। देखो ये एरो और ये बर्ड उड़ गया। अब यहाँ पर कितने कैरेक्टर हैं? कौन बताएगा? मधुमक्खी, इंसान और कबूतर। बहुत बढ़िया। 3 कैरेक्टर है। इंसान, यहाँ पे इंसान किस रूप में? शिकारी के रूप में। किस रूप में? शिकारी के रूप में। हंटर शिकारी के रूप में। मेन कैरेक्टर 3 कैरेक्टर होंगे। और दूसरी बात, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? कबूतर को मार रहा है। ही इज किलिंग, किसको मार रहा है? ही इज किलिंग डव। ये डव को मार रहा है। यहाँ सबसे बड़ी चीज आ रही है, यहाँ डव को मार रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पर who came to save him? कौन है बचाने के लिए? मधुमक्खी। यही तो होता है। कौन है? मधुमक्खी आई। और मधुमक्खी क्यों आई? यस, मार रहा था इसलिए यहाँ बनाई थी। यहाँ पर एक पिक्चर और भी है जो ये वही चीज यहाँ बनाई हुई। मैं जजेस को भी दोनों पेंटिंग प्रोवाइड करना चाहूंगा। इंग्लिश टीचिंग तब तक संभव नहीं जब तक बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। मैंने स्कूल में ये बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेवल नोट डाउन, पर इस तरह का इनोवेशन जब बच्चा खुद करता है तो अडॉप्ट कर लेता है। इसी कहानी में आगे जो हम बात करते हैं बी एंड डव के बारे में लेकर के, कि यहाँ आगे वर्ड मीनिंग, वर्ड, इसके बाद वर्ड मीनिंग ऊपर लिखते हैं जो कठिन वर्ड होते हैं उनको, फिर आगे वर्ड मीनिंग लिखते हैं। इसके बाद अपन कहानी को लिखने का शुरू करते हैं। और जब कहानी को लिखना पड़ता है तो हमको कहानी में क्या लिखना पड़ता है? टेंस यूज करना पड़ता है, पास्ट। अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू अप्लाई पास्ट। क्या आप जानते हो पास्ट टेंस का फॉर्मूला किसी को पता है? मैं वहां गया, यस, क्या है पास्ट टेंस का फॉर्मूला? यू नो एनीवन? यही है। यस यस, जैसे मैं सागवाड़ा गया, आई वेंट आएगा कि आई गो आएगा।
I went. Very good. एक बार जोरदार ताली खुद के लिए, बहुत बढ़िया. I went. ठीक है? आपने देखा यहाँ इस कहानी में the bee and the dove. ऐसे क्लियर हो गया? लास्ट में इससे सीख क्या मिली? Kindness rewards. अगर हम किसी के प्रति दया करते हैं, तो दया हमें वापस मिलती है. तो जब भी कोई कहानी लिखनी है, you have to be aware. Thank you so much to one and all respected judges and